हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखते हैं C6H14। ओके, यहाँ पे देखते हैं कितनी आइसोमर पॉसिबल है। सबसे पहले देखते हैं कार्बन कितनी है 6 एंड हाइड्रोजन इज 14। ओके, तो एक नॉर्मल सा हम बना सकते हैं CH3 CH2 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 कितने हो गए 6 हो गए CH3 CH2 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 CH3। ओके, इसका नाम क्या होगा N-हेक्सेन। एक ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप जो पेरेंट कार्बन चेन है उसको आप चेंज कर दें। यहाँ पे नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 6। सेकेंड वाले केस में हम 5 कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, और एक कार्बन जो बच गई आपकी, आप यहाँ पे इसको एज अ सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा 1 2 3 4 5 6 से 6H14 वही होगा, बट यहाँ पे रूट वर्ड में चेंज आया है, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, सिमिलरली आप इस वाले सब्स्टिट्यूट को इस वाले कार्बन पे भी लगा सकते हैं, तो दोनों क्या हो गए आइडेंटिकल। चाहे आप इस कार्बन पे लगाएं चाहे इधर लगाएं। इधर से लगाएंगे तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 तभी 2 पे आएगा, और इधर से भी 2 पे आएगा। ओके, तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही होगा। ओके, थर्ड है आपका, यहाँ पे आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। नंबर ऑफ रूट वर्ड कितना है 5 ही है, आपने अभी 2 पे था, अब आपने 3 पे लगा दिया है। ओके, तो इसका नेमिंग क्या होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, इधर से भी नंबरिंग 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। क्लियर है। फोर्थ क्या कर सकते हैं आप, रूट वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अभी कितने थे 5, अब आप 4 भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, एक आपने इस वाले कार्बन पे लगा दिया और एक आपने इस वाले कार्बन पे लगा दिया। ओके, चेंज। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 3 2,3। इसका नाम क्या होगा 2,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन। तो ये रूट वर्ड क्या है 1 2 3 4। क्लियर है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपका रूट वर्ड 4 ही हो, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन पे आप ब्रांचिंग कर दो। आप इधर से कर देंगे इसी कार्बन पे और इधर से भी, या फिर यहाँ पे भी लगा देंगे, दोनों बात सेम होगी 1 2 3 4। इधर करेंगे तो 1 2 3 4। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कितने आइसोमर बन गए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 5। ओके, तो इन केस ऑफ C6H14 यहाँ पे कितने आइसोमर है 5 आइसोमर। ओके, इतनी पॉसिबिलिटी होगी। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा चेन आइसोमर है और कौन सा पोजीशन है। ओके, चेन वाले में क्या था, आपका नंबर ऑफ जो भी रूट वर्ड है वो चेंज होनी चाहिए। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट देयर शुड बी चेंज इन रूट वर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है और इस वाले में 5 कार्बन है। ओके, तो कह सकते हैं 1 and 2 ये क्या है चेन आइसोमेरिज्म। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं कि आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कितने टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ओके, या फिर ऐसे दे दिया जाएगा, इसमें बताना होगा कि कौन कौन से जो है वो चेन आइसोमेरिज्म है और कौन से पोजीशन है। ओके, 1 2 हो गया, आपने 1 और 2 को कंपेयर किया, ये चेन आइसोमेरिज्म है क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है। क्लियर है। अगर आप 1 को और 3 को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, तो 1 और 3 भी क्या है 1 3 भी आपके
चेन आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। सेकेंड और थर्ड में देखिए नंबर ऑफ रूट वर्ड क्या है, सेम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो चेन में चेन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, पोजीशन की। यहाँ पे देखिए जो सब्स्टिट्यूट है वो सेकेंड कार्बन पे है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो सेकेंड है एंड थर्ड ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, हो गया, सेकेंड थर्ड हो गया। उसके बाद पॉसिबिलिटी है यहाँ पे देखिए आप सी एंड डी को, मतलब थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर करिए। ओके, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 रूट वर्ड चेंज है। इट मीन्स क्या है, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ओके, क्लियर है? उसके बाद देखते हैं यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ में 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 सेम है। अगर हम बात करें फोर्थ एंड फिफ्थ की तो ये क्या है, पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट वर्ड सेम है लेकिन यहाँ पे 2 पे है और 3 पे, यहाँ पे 2 और 2 पे सब्स्टिट्यूट लगा है तो दोनों पे क्या है, पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। ओके, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एग्जाम्पल है C4H9Cl। ओके, ये किससे मिलके बना है, C4H10। ओके, यहाँ पे एक क्लोरीन को आप ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो बनेगा आपका C4H9Cl। ओके, आप देखते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के आइसोमर पॉसिबल है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है आपने यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनाया और यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, ये CH3 हो जाएगा, CH2 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 Cl। ओके, ये N-ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे जो क्लोरीन है आपका 1 कार्बन पे लगा है। ठीक है, सेकेंड केस में आपने इस क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH यहाँ पे CH3 और क्लोरीन आपका इस वाले कार्बन पे लग गया। ओके, पहले 1 पे था, अब कहाँ पे है, 2 पे है तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप क्लोरीन को यहाँ पे लगाएंगे तो सेम वही होगा, नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2। तो यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हैं, CH3 यहाँ पे CH CH2 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया। बात तो वही हुई 1 2 3 4। अभी भी सेकेंड कार्बन पे है और इस केस में भी सेकेंड कार्बन पे है तो दोनों क्या हुई है, आइडेंटिकल है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ये वाली एक ये वाली, चाहे ये और चाहे ये। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं आप, रूट वर्ड को चेंज कर सकते हैं। रूट वर्ड कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 1 2 3 4, अब आप 3 कर सकते हैं, CH3 CH2 यहाँ पे CH2 Cl और जो कार्बन बच गया है आपने उसको ब्रांचिंग दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हट जाएगा। क्लियर है? एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे आपने CH3 CH3 यहाँ पे CH3 और जो आपने क्लोरीन लगाया उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अभी किस पे है, 1 पे है, अब आपने 2 पे कर दिया। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, 4 आइसोमर बन सकते हैं C4H9Cl के। ओके, ये चारों क्या है, तो इन केस ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H9Cl 4 आइसोमर आर पॉसिबल। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, पोजीशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका रूट वर्ड सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है तो ये पोजीशन हो जाएगा। ओके, फिर कह सकते हैं आप, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ये फर्स्ट एंड थर्ड आपका चेन आइसोमेरिज्म है। उसी तरह थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रूट वर्ड सेम है,
थर्ड और फोर्थ में देखिए यहाँ पे रूट वर्ड सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, क्लोरीन की पोजीशन में। तो थर्ड एंड फोर्थ क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, C5H11Cl। ओके, ये भी मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव है C5H12 का। कैसे बना है, C5H12 था, यहाँ से आपने एक क्लोरीन ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, बन जाएगा आपका C5H11Cl। ओके, अब इसमें देखते हैं कितने टाइप के आइसोमर पॉसिबल हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं, अगर हम रूट वर्ड 5 रखें, रूट वर्ड इज 5, इन केस ऑफ 5 रूट वर्ड यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, 3 आइसोमर बन सकते हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, क्लोरीन की पोजीशन चेंज करनी है। कैसे हो सकता है, पहला केस आपका होगा यहाँ पे आपने Cl लगा दिया। ओके, ये CH3 है, CH2 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 Cl, एक ये पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपने इस क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी, अभी 1 पे है, अब आप इसको 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH CH3 और यहाँ पे आपका Cl। ओके, अब किस पे है, 2 नंबर पे है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या हो, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकता है आपने इस क्लोरीन को इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और लास्ट में यहाँ पे क्लोरीन, 1 2 3 4 5। ओके, अगर आपका रूट वर्ड 5 है तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो आपने कार्बन 1 पे लगा दिया है, 2 पे और 3 पे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस में अगर आपने रूट वर्ड चेंज कर दिया, रूट वर्ड चेंज कर दिया तो आपको 1 2 3 4, अब आपका जो रूट वर्ड है वो 4 है। अगर आपने रूट वर्ड 4 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, मतलब 4 आइसोमर बन सकते हैं। फर्स्ट है, आपने रूट वर्ड 4 लिया है, ओके, और यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया, और जो क्लोरीन है आपने उसको 1 पे लगाया है। ओके, तो 1 2 3 4, एक ये पॉसिबिलिटी है। आप क्या कर सकते हैं, आपने क्लोरीन को चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे CH3, अब क्लोरीन को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें भी रूट वर्ड क्या है, 4 है, बस आपने क्लोरीन की पोजीशन चेंज की है। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, आपने जहां पे CH3 है वहीं पे आपने Cl लगा दिया, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे CH3 और ये CH3, यहाँ पे ये CH2, क्लियर है, ये हो गया। अब एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखिए आपने रूट वर्ड सेम रखा है। ओके, यहाँ पे रूट वर्ड 4 है, बस आपने क्या किया, यहाँ पे CH3 की जगह पे आपने क्या कर दिया, CH2OH। ओके, ये CH3, यहाँ पे CH3 और ये आपका CH, ये है CH2। ओके, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। ओके, इन केस ऑफ 4 रूट वर्ड। ओके, इसमें 4 आइसोमर, इसके पहले 3 थे 5 रूट वर्ड में, इस केस में 4, कितने हो गए, 7। ओके, अगर आपने रूट वर्ड और चेंज कर दिया, सपोज आपने रूट वर्ड 3 ले लिया, ओके 3 ले लिया, तो यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया, अभी कितने हुए 4, हमें कितना करना है 5, तो आपने यहाँ पे लगा दिया CH3। ओके, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर रूट वर्ड आपका 3 है तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप Cl को यहाँ पे लगाते हैं तब भी वो प्राइमरी होगा, यहाँ पे लगाएंगे तब भी प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे भी प्राइमरी। ओके, तो इन केस ऑफ 3 रूट वर्ड यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 7 + 1। तो इन केस ऑफ C5H11 यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, या आप Cl लगा सकते हैं या फिर OH या फिर कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप। तो उस केस में यहाँ पे 8 आइसोमर पॉसिबल है। ओके, हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए कि इतने आइसोमर आपको बनाने हैं, आपको क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आ सकता है, जैसे हाउ मेनी मोनोक्लोरिक डेरिवेटिव आर ऑब्टेन बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है C5H12। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत होगी। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर ऑब्टेन बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोपेंटेन क्या होता है। आइसोपेंटेन क्या होता है, यहाँ पे रूट वर्ड क्या होगा 4 और यहाँ पे आपका CH3। ओके, अब आपको बताना है यहाँ पे कितने डेरिवेटिव पॉसिबल है मोनोक्लोरो के। हमने देखा था अगर रूट वर्ड 4 है, ओके, तो यहाँ पे कितने आइसोमर बन सकते हैं, 4 आइसोमर बन सकते हैं। कैसे, आपने क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया, एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने इस कार्बन पे लगा दिया, तीसरी पॉसिबिलिटी इस कार्बन पे लगा दिया, और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या थी, आपने यहाँ पे CH2Cl कर दिया। तो टोटल आइसोमर कितने हैं, 4। हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। ओके, तो इन केस ऑफ आइसोपेंटेन देयर इज 4 आइसोमर आर पॉसिबल। अगर वही क्वेश्चन आपसे C5H12 में पूछता तो आपका आंसर क्या होगा 8। यहाँ पे टोटल जो आइसोमर है वो 8 पॉसिबल है। इसके पहले वाले एग्जांपल हमने किया था। मोनोक्लोरो की जगह पे मोनोब्रोमो हो सकता है, मोनोआयोडो, कुछ भी हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है। 1 है, मोनो मतलब 1, यहाँ पे एक क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करना है, तो आप ऐसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी है इन केस ऑफ C5H12। ओके, अगर आइसोपेंटेन है तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको C3H6Cl2, ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव है। इसमें बताना है आपको हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन है। सबसे पहला केस क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन 3। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इन क्लोरीन को आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप क्लोरीन यहाँ पे लगा दें और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा दें, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपने रूट वर्ड सेम रखा है, आपने एक ही क्लोरीन को आपने दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे अटैच कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक क्लोरीन आपने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है CH2Cl। ओके, एक ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखिए कार्बन है, आपने जो क्लोरीन है इसको सेकेंड कार्बन पे लगा दिया। ओके, क्लियर है। यहाँ पे टोटल जो आइसोमर है वो 4 है। यहाँ पे देखिए 1 पे है, 2 पे है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, यहाँ पे 1 पे है और 3 पे है, और यहाँ पे देखिए दोनों क्लोरीन आपके कार्बन नंबर 2 पे है। ओके, तो यहाँ पे कितने आइसोमर है, इन केस ऑफ C3H6Cl2 में 4 आइसोमर। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है। देखिए, अगर आपका जो भी है फंक्शन ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा है, एक ही कार्बन पे दोनों लगे हैं, तो इसको बोलते हैं जेम। ओके, अगर आपका जो क्लोरीन है वो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, उसको बोलते हैं वेव। ओके, जेम एंड वेव। जेम मतलब एक ही कार्बन पे और वेव मतलब अलग अलग कार्बन पे। ओके, तो इन केस ऑफ C3H6Cl2 यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 4 आइसोमर बनेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एरोमेटिक का है C6H4Cl2। ओके, यहाँ पे देखिए C6H6 क्या होता है, बेंजीन, तो यहाँ पे बेंजीन हो सकता है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। ओके, अब देखना है यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला केस, आपने क्लोरीन को 1-2 पोजीशन पे लगा दिया। ओके, मार्क कर लेते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक कार्बन छोड़ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है आपका 1-4 पे हो जाए, 1 पे है और ये 3rd है, ये 4th। ओके, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या था, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे जो टोटल आइसोमर है वो 3 ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 3 हो चुका है। यहाँ पे करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, ये भी हो चुका है। तो इन केस ऑफ C6H4Cl2 यहाँ पे कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें C6H3Cl3, यहाँ पे अगर हम 3 डेरिवेटिव लगा दें क्लोरीन के, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, तीनों क्लोरीन को आपने एक साथ लगा दिया, मतलब
यहाँ पे तीनों क्लोरीन को आपने 1, 2, 3 पोजीशन पे लगा दिया। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा दिया, इस वाले क्लोरीन को आपने यहाँ पे लगा दिया। एक ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखिए आपने इस वाले क्लोरीन को ऐसे रखा, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे कर दिया, और इस वाले को इस वाले कार्बन पे लगा दिया। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5। एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये है 1, 2, 4, एक ये, और यहाँ पे 1, 2, 3। यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके अलावा आप कहीं भी लगाएंगे सेम हो जाएगा। सपोज आपने इस वाले क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया, ओके, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये वाला केस आ जाएगा। इस वाले क्लोरीन को आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कुल मिला के आपकी कितनी आइसोमर बनेगी? सिर्फ 3 ही आइसोमर बनेंगे। ओके, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इन केस ऑफ C6H4Cl2 एंड C6H3Cl3, यहाँ पे 3 ही आइसोमर पॉसिबल है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। ओके, इस क्वेश्चन में कहीं भी मोनोक्लोरो या फिर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। हमने इसको डाइक्लोरो मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3CH। ओके, अगर हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिया तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ओके, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 2। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जेम है और ये क्या है? विक। ओके, जेम एंड विस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, थैंक यू सो मच।